हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मेरी रीलें है जो गीली हो चुकी है, बुकरम लैस सब कुछ गीला हो चुका है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है खिड़की धोते हुए, बट वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, किसी और वजह से हो गया था। और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक यही दरवाज़ बचा है। ये मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा दुख लग रहा है, मतलब पैसों का नहीं इसमें नुकसान हुआ है। आप बोलोगे कि इतना भी क्या महंगा सामान होगा, लेकिन हाँ ये जो रीले है ना, ये एक दिन का मतलब कलेक्शन नहीं है, ये कई सालों का कलेक्शन है। और इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है मुझे खासकर, क्योंकि मेरा सिलाई का काम है। कभी छोटी मोटी अल्ट्रेशन आ जाती है या कभी कोई ऐसा कपड़े होते हैं जिसकी रील मतलब घर में ही पड़ी है तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये मैं सारी रीलें फेंक दूंगी तो मुझे एकदम से बहुत रीलों की शॉर्टेज हो जाएगी। और आप समझ सकते हो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत काफ़ी हो और वो एकदम से ख़त्म हो जाए तो कितनी परेशानियाँ आती है। कल मैंने गेहूं धोया था तो वो इधर पड़ा हुआ है, जो कि बारिश आने की वजह से उठा दिया था। पहले भी कल मौसम फिर भी ठीक था इसलिए धो दिया था, पता नहीं था कि बाद में भी यही हाल हो जाएगा। और कपड़े धुले पड़े थे, स्पिनर हो गया था ख़राब। ख़राब नहीं मतलब चल नहीं रहा, अब चेक करवाना पड़ेगा, तार कटी है क्या है वो चेक होने के बाद ही पता लगेगा। तो इसमें जो धो रहे थे ना कपड़े हम, वो बाल्टी पे रख रख के हमने स्पिन किए हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो उस पर डाल नहीं सकते हैं। तो कुछ कपड़े रह गए थे जो कि आज करूँगी मैं। और छत भी यहाँ पे देखो सारी गीली हुई पड़ी है, इसको पहले पानी निकाल देती हूँ। और मेरा एक नुकसान हो गया है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा गमला टूट गया है और ये मटके वाला टूटा पड़ा था, तो मैंने सोचा था इसके अंदर ये डाल दूँगी, लेकिन जब मैं रखने लगी तो ये टूट ही गया पूरा का पूरा। देखिए मैंने सोचा था एलोवेरा इसमें लगा दूँगी बढ़िया से। और इस पौधे में पानी डालना है, बाकी सब तो अच्छे से गीले हैं ही। मेरे दो और छोटे छोटे से कड़ी पत्ते निकल रहे हैं, ये रहा। अब आपको और सब्जियों में भी दिखे करेंगे कड़ी पत्ता। इधर से मैंने हटा दिया है, यहाँ पे रखा था। इधर से एसी भी बेच दिया है, आउटडोर इंडोर दोनों पड़े थे ना, ये बेच दिया, बस ये डब्बे रह गए हैं। और ये जो सामान है इनको रखना है, सारा कुछ करना है, यही सब काम है सारा ज़्यादातर तो। इस बार गेहूं मैंने बहुत थोड़ा धोया है, समथिंग 6-7 किलो के लगभग धोया होगा, 7 किलो भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गेहूं धो के ना सुखाने में ज़्यादा टाइम लगता है। और थोड़ा गेहूं थोड़ा जल्दी सूख जाता है। और इसको अच्छे से फैला दूंगी, एक के ऊपर एक नहीं रहेगा ना गेहूं, तो थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। वैसे गेहूं का जितना भी काम है ना, तो वो गर्मियों में करने में ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में तो खैर धूप ही नहीं निकलती है, और जो बारिश का मौसम है उसमें तो गलती से भी धोना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन का काम कितने दिन बढ़ जाए कुछ नहीं पता है। और गेहूं जैसी चीज़ तो ना अब जल्दी नहीं सूखेगी तो ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा कम ही धोया था। बारिश में कुछ नहीं कह सकते कि कब बारिश हो जाए। अरे बादल बन के भी आए ना तो भी समझ आता है कि सामान उठाना है। कई बार तो ऐसा होता है पता ही नहीं लगता। मैं कपड़े धो रही थी कल, तब भी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, और अच्छी खासी धूप थी। जबकि अब मैं इसे अच्छे से फैला दूंगी, इतना पतला फैलाऊंगी कि धूप डायरेक्ट सभी एक एक गेहूं पे लगे, मतलब ये ना हो कि एक के ऊपर एक रहे। और अभी तो खैर धूप अच्छी है, पीछे थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, मकान बन रहा है, तो इग्नोर करना। और दोपहर को आके इसे साइड में कर दूंगी। यहाँ पे जो ये कपड़े हैं ना, ये मैंने जैसे कि स्टूल पे रख दिए थे तो इसका पानी काफ़ी निकल गया है। मतलब ड्रायर की तरह तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी डालने लायक हो जाता है।
और पेंटे मुझे आज इधर ही डालनी पड़ेगी, वैसे ऑलमोस्ट मैं ग्रिल पे डालती हूँ। इधर मुझे डालना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि ना पीछे साइड वाले घर में गिरने के भी चांस होते हैं, और फिर जाओ लेने के लिए। है तो खैर मेरी मम्मी का ही घर, मम्मी रहते हैं उस साइड, बट ऊपर कोई और किराएदार रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है गिरे फिर जाए। अभी मैंने इसे इस हिसाब से डाला है कि गिरे भी तो बाई चांस इधर ही गिरे, उस साइड ना गिरे। और रस्सी पे इसलिए नहीं ज़्यादा डाल सकती हूँ पेंटे वगैरह, क्योंकि आपको पता है रस्सी टूटने के चांसेस होते हैं। वैसे ये फाइबर केबल है, टूटेगी नहीं, लेकिन रिस्क ही क्यों लेना जैसे आजकल उस पर चल रहा है ना, मुझे रिस्क ही क्यों लेना, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगी। ज़्यादातर इसमें लाइट वेट के ही कपड़े डालूँगी। हाँ, ड्रायर हो गए होते ना, फिर भी मैं कोशिश करती कि चलो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये जो कॉटन के जैसे सूट होते हैं, इनको जब पहनते हैं तो प्रेस मारने की ज़रूरत में करनी पड़ती है क्योंकि वट बहुत पड़े होते हैं। लेकिन अगर ड्रायर आपने किए हैं और उसके बाद इसमें वट पड़ जाते हैं तो आप कपड़े को बस इस तरीके से लें उल्टा करके और ऐसे फटकार दें 2 बार। इसके अंदर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकलेगा और साथ ही साथ इसके अंदर से वट भी निकल जाएंगे। बाकी बची खुशी कसर आप पूरी कर सकते हैं तय लगाने के समय। तय अच्छे से लगाएं और कपड़ों के नीचे दबा दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पहनोगे ना, वट नहीं मिलेंगे। मैं तो अपने कॉटन के कपड़े जल्दी प्रेस नहीं तो इस करती, तरीके बहुत से कम कपड़े होता है जो खंगाल घर में रही पहनने वाले हैं करूँ। क्या कर रही हूँ, पानी भर यहाँ दिया पे है, ये चला जो दिया है। बैग अब और इसमें बेडशीट स्पिनर थी में रख इसको दूंगी, खंगाल रही हूँ मैं, जिससे पानी और निकल इसके जाएगा। अंदर ना स्पिनर के अंदर ऐसे ही डाल मोटी दिया मोटी चद्दरें है ना, और वो पानी खंगालने निकल थोड़ी सी जाएगा, मुश्किल हो और जाती फिर है। इसके बाद में सूखने के लिए डाल दूँगी। इधर एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आज के निकले धोने के लिए। और अभी मशीन का कवर नहीं लगाऊंगी इसमें, क्योंकि अभी मुझे इसे खोलना भी है और इधर की भी जो थोड़ी बहुत फैला पड़ा था इसको समेट दिया है। और जो कपड़े जिसे खंगाले तो उसका पानी गिरा है, उसको बहुत संभाल के मैंने साइड किया है। और इधर ये जो मेरा बुकरम, लैस, लास्टिक सब गीली हो गई थी, इसको धूप में ही रख दिया है, ऐसे ही रख दिया है। और रीलें सारी मैंने एक टोकरी में डाल के रखी है। इसको भी मुझे लग रहा है 2-3 दिन की धूप तो लग ही जाएगी, क्योंकि रीलें इतनी मोटी होती है, सूखने में भी टाइम लेगी और उसके अंदर का जो गत्ता है वो भी सूखने में टाइम लेगा। लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। और पानी को देखिए मैंने कैसे साइड में झाड़ू मार मार के साइड से निकालेगी, बिल्कुल भी गेहूं की शीट गीली ना हो। और इधर ये कपड़े सूख गए हैं, इनको लेके जा रही हूँ मैं नीचे। जो मशीन में स्पिनर किया था ना पानी, वो सारा पानी मैंने सीढ़ियों पे डाल दिया था। इससे क्या है कि ये पानी, सीढ़ियाँ भी धुल गई है और वेड़ा भी साफ हो जाएगा। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है 3:30-4 बजे का, तो थोड़ी सी भूख लगी थी, वो वाली भूख जिसमें होता है ना कुछ भी खा लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी हम खीरे काट रहे थे तीनों माँ बेटी बैठ के। मैंने कहा आज खीरे निकाल लो, काफ़ी दिन से पड़े हुए खा नहीं रही हो तो खीरे निकाल के खा लेते हैं। खीरे भी छिल के खा ही रहे थे तो ये गिलहरी मैडम जी को खुशबू आ गई है, और मतलब कितने प्यार से खा रही है। मुझे ना मतलब इनके खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब नुकसान करती है ना तब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। और मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान कर भी चुकी है, ये आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। छिलके के अंदर से भी गूदा निकाल के खा रही है ये।